हेलो एवरीवन, नॉलेज मिला कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पटवारी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पटवारी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर में आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक्चुअली में होते क्या है? नंबर सिस्टम एक ऐसे डिजिट हैं जिनका प्रयोग हम कैलकुलेशन ट्रेडिशनल समय से भी नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है जिसमें हम इनका प्रयोग कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो होते हैं वो हैं आपके टू टाइप्स के। पहला जो नंबर सिस्टम होता है वो है आपका नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम ऐसे नंबर सिस्टम होते हैं जिनकी पोजीशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पोजीशन मतलब स्थान, जैसे यहाँ 1 1 1 ये इस तरह के नंबर हम पहले प्रयोग करते थे। इन्हें ट्रेडिशनल नंबर भी कहा जाता है और नॉन पोजिशनल नंबर। यदि हम इसमें इस 1 को उठा करके इस पोजीशन पर ले जाएं और इस 1 को उठा करके यहाँ ले जाएं तो इनकी जो संख्या है, इनकी जो वैल्यू है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इस 1 को उठा करके यहाँ रखें या इसको उठा करके यहाँ रख दें, इसको उठा करके यहाँ रख दें, तो संख्या जो होगी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे नंबर सिस्टम जिनकी पोजीशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप 1 को कहीं भी रख दें तो 1 ही रहेगा, तो ऐसे नंबर सिस्टम नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की श्रेणी में आते हैं। दूसरा जो टाइप है, दूसरा हमारा ये महत्वपूर्ण टाइप है, ये है आपका पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम आइए, पोजिशनल नंबर सिस्टम ऐसे नंबर सिस्टम होते हैं जिनकी पोजीशन का प्रभाव पड़ता है। आप यदि उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो वो इफेक्ट संख्या को चेंज करते हैं। तो ऐसे देखिए, उदाहरण में यदि हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 4 5 3, यदि हमने इस संख्या को लिखा है, ये लिखा है 453, यदि हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, यहाँ यदि हम इसको लिखते हैं और 5 को यहाँ इसकी जगह पे रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 5 4 3। तो ये संख्या, ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है। यदि आप किसी डिजिट की पोजीशन को, स्थिति को चेंज करते हैं तो उनकी संख्या, वो पोजीशन चेंज करने पर वो संख्या में इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो ऐसे नंबर सिस्टम जिनकी पोजीशन का प्रभाव पड़ता है पोजिशनल नंबर सिस्टम कहलाते हैं, और जिनको उनकी पोजीशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो आपके क्या होते हैं? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब आइए देखते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो है आपका वो होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसे नंबर सिस्टम जिसमें केवल 2 ही डिजिट होती हैं, केवल 0 और 1। इन्हें बेस 2 या द्विधारी, मशीन भाषा, डिजिटल भाषा इत्यादि नाम से जाना जाता है। इसे बेस 2, जिनका बेस क्या होता है? 2 होता है, बेस 2 नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इन्हें मशीन भाषा भी कहा जाता है। डिजिटल सिग्नल में इनका भी प्रयोग होता है आपके, इसलिए इसमें केवल 0 और 1 को ही शामिल किया जाता है, इसलिए ये आपके क्या है? 0 1 बाइनरी नंबर सिस्टम। आइए दूसरा देखते हैं जो आपका दूसरे नंबर पे आता है, वो है आपका ऑक्टल नंबर
सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम इसके नाम से ही पता चलता है, जिसमें आपकी 8 डिजिट होती हैं ऑक्टल। तो इसमें जब 8 डिजिट होती हैं वो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारी जो ऑक्टल की संख्याएं होती हैं वो 0 से लेकर 7 तक होती हैं। और जब हम इनकी डिजिट को काउंट करते हैं तो जो टोटल डिजिट होती हैं वो आपकी होती हैं 8। इसलिए इनको कहा जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम या बेस 8 नंबर सिस्टम। इनका बेस 8 होता है। इनको हम पहचान करते हैं कि कौन सा ये संख्या जो लिखी है वो ऑक्टल है कि नंबर है, तो उनके बेस से ही उनकी पहचान होती है। क्लियर। इसके बाद जो तीसरा है वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें हमारी जो डिजिट आती हैं वो 0 से लेकर आपकी 9 तक की डिजिट होती हैं। इन्हें बेस 10 नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें यदि हम डिजिट देखते हैं तो 0 से लेकर 9 तक की डिजिट शामिल होती हैं। और जब हम इनकी डिजिट को काउंट करते हैं टोटल, तो टोटल आपकी 10 डिजिट होती हैं, इसलिए इनको बेस 10 नंबर सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद जो आपका चौथा है वो है आपका हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट शामिल होती हैं। 0, 9। इसके बाद जो संख्याएं आती हैं आपकी वो आपका 10 के लिए हम ए का प्रयोग अल्फाबेट जो आपके होते हैं, जैसे हम यहाँ लिखें तो आपका 9 तक की डिजिट होती हैं। इसके बाद ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ई से लेकर 9 तक आपकी डिजिट, तो इनको मिलाते हैं तो 10 हो जाते हैं। और इसके बाद 6 हमारे क्या हैं, ये अल्फाबेट उपयोग किए जाते हैं, जिससे हम टोटल इनकी काउंटिंग करते हैं। टोटल हमारे जो हो जाते हैं वो है आपके 16। इसलिए हम इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और यहाँ जब हम कैलकुलेशन करते हैं, इनकी पहचान हम अल्फाबेट से करते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ इनकी जो वैल्यू होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें ए की 10 होती है, 11, 12, 13, 14, 15। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम उनको इसमें चेंज करते हैं और इस तरह से हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के पोजिशनल नंबर सिस्टम है, जिसमें बाइनरी, जिसमें बेस 2 होता है, बेस 2 से हम उसकी पहचान करते हैं। दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, जिसमें टोटल 8 डिजिट होती हैं, 0 से लेकर आपकी 7 तक की डिजिट होती हैं। कभी भी उसमें यदि 8 शामिल हो जाता है ऑक्टल में तो वो ऑक्टल नहीं रहता है, फिर वो डेसिमल या हेक्सा हो सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती है। इसके बाद हेक्साडेसिमल है जिसमें 0 से लेकर 9 तक की आपकी डिजिट होती हैं। और उसके बाद आपके ए से लेकर और एफ तक के अल्फाबेट शामिल किए जाते हैं। तो ये थे हमारे इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का। आइए अब इसके बाद जो हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि ये कन्वर्जन किस तरह से होता है। तो आज हमें पढ़ना है कि हम किसी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे सामने ये क्वेश्चन है। ये हम इसको आज ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी नंबर को किसी बाइनरी को पहले ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम इस ट्रिक के माध्यम से इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसमें हम कन्वर्जन यदि हम चाहते हैं कि हमारे एक ऑक्टल तक के नंबर को हमें एक टेबल के माध्यम से यदि कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम एक छोटी सी टेबल के माध्यम से ही उनको चेंज कर सकते हैं।
हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 है, यानी कि हम ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए, इसके लिए आपको तो पता है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस होता है 2। बेस 2 होने के कारण हम यदि सभी पे 0 की पावर 2, 0 की इस पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 इस तरह से निकालते हुए यदि हम 2 की पावर 10 तक इनको करते हैं तो इनका मान होता है 1024। यदि हमें इस तरह की ये संख्या जो है आपकी 2 की पावर, क्योंकि बाइनरी नंबर में निकालना है तो हमें ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। क्लियर? इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आप देखते हैं ऑक्टल नंबर से हम, ये हमारी ऑक्टल वैल्यू है यहाँ लिखी है, यहाँ हमें क्या करना है बाइनरी। ये हमारा क्या है, ऑक्टल है, और ऑक्टल से हमें चेंज किस में करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी में हम कैसे चेंज करते हैं, आइए देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे देखेंगे। इसमें हमें जो संख्या लिखनी है वो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे कि हमें बाइनरी संख्या जोड़ने पर जो आपकी बाइनरी को किनको हम जोड़ें कि हमें ऑक्टल मिल जाए। तो देखिए यहाँ 1 लिखे हम, यहाँ क्योंकि हम 2 की पावर 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 2, इसकी वैल्यू क्या होती है 4। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे हम 2 और यहाँ लिखेंगे हम 4। अब हम देखते हैं कि यहाँ 4, 2, 6 हुआ और एक इसको और जोड़ ले हम, तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 7 तक। अर्थात इस टेबल से हम 7 तक की बाइनरी को आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, तो जब 0 की बाइनरी हमें निकालना है इस तरह से, तो हम देखते हैं कि जिन संख्याओं को जोड़ने पर हमारा नंबर मिल जाए हम उनके नीचे 1 रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पे डिजिटल सिग्नल में, कंप्यूटर में जहाँ पे 1 होता है उस पोजीशन में हमें कोई वैल्यू मिलती है, जहाँ 0 होता है वहाँ कोई मान नहीं मिलता है। जैसे जो डिजिटल सिग्नल चलते हैं इस तरह से, यहाँ 0, 1, तो हमेशा क्या होता है कि जब 1 की पोजीशन होती है तो हमें डेटा या वैल्यू प्राप्त होती है, और 0 की पोजीशन में कोई वैल्यू या कोई मान प्राप्त नहीं होता। तो अब हम देखते हैं यहाँ कि 0 की पोजीशन, यहाँ 0, 0, 0, क्योंकि जब 0 की बाइनरी निकालेंगे तो 0, 0, 0। इस तरह से यदि हम देखते हैं कि 1 की बाइनरी हमें निकालना है तो हम देखेंगे यहाँ क्या, यहाँ हमने देखा 0, 0 और यहाँ पे 1, हमने 1 के नीचे 1 रख दिया है, इसका मतलब है कि ये 1 की बाइनरी हो गई। इसके बाद हमें 2 की बाइनरी निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ किनको मिलाने पर हमें 2 मिल जाए उसके नीचे 1 रखना है, बाकी के नीचे हमें 0 कर देना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 0, यहाँ करेंगे हम क्या 1 और यहाँ 0। 2 की हमें आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है, हमें 2 की बाइनरी निकालना है, तो 2 के नीचे हमने 1 लिखा, बाकी को 0 कर दिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें चाहिए 3 की बाइनरी। 3 की बाइनरी के लिए हमें 4 की आवश्यकता नहीं है, तो हमें इसके लिए 0 रखना है इसके नीचे। अब हमें केवल 2 हम यहाँ से ऐड करके देखते हैं, 2 और 1 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 और इसको ले लेंगे, 2 को लिया हमने और 1 को लिया, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई 3, और 3 की बाइनरी क्या हो जाएगी 0, 1, 1। इसी तरह से आइए आगे चलते हैं, देखते हैं 4 की बाइनरी क्या होगी। 4 की बाइनरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1, 0, 0। हमने 4 के नीचे हमें 4 चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं है, 4 की बाइनरी निकालना है हमें, तो बाकी के नीचे हमने 0 किया और 4 के नीचे हमने क्या कर दिया है, यहाँ 1 रख दिया है। इससे हमारी 4 की बाइनरी क्या हो जाएगी 1, 0, 0। इसी तरह हम 5 की निकालेंगे, तो 5 की निकालने के लिए हम यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 0 और यहाँ पे 1। इस तरह से क्योंकि 4 और 1 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये हमारी क्या है 5 की बाइनरी है। इस तरह से हम 6 की बाइनरी निकालेंगे, तो 6 में हमें कितनी आवश्यकता होगी 4, और यदि हम 2 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 6, और हमारी 6 की बाइनरी के लिए हमें यहाँ 1 और 1 और यहाँ 0, यानी कि हमने 4 और 2 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 6। तो इसलिए हमने केवल 4 और 2 के नीचे क्या रखा 1 रखा है और बाकी के नीचे 0 कर दिया है, तो हमारी 6 की बाइनरी आ गई। 7 की बाइनरी निकालना है तो इस तरह से हम 1, 1, 1 तीनों को मिला देंगे, जोड़ देंगे हम तीनों को, 4 और 2 6 और 1 7।
तो हमारी ये सबके नीचे हमने 1 रख दिया है और हमारी ये 7 की बाइनरी क्या हो जाएगी 1 1 1। इस तरह से हम इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी की भी बाइनरी। इस तरह से ये एक तरीका है निकालने का। इसी तरह से आप हेक्सा, यदि आपका नंबर है हेक्साडेसिमल में दिया है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ क्योंकि हमने 3 बिट के ग्रुप में तोड़ा है, और यदि आपका हेक्सा कन्वर्जन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे 4 के ग्रुप बनाएंगे और उस तरह से हम क्या करेंगे उसकी बाइनरी को निकाल सकते हैं। ये टेबल की हेल्प से बड़े सरल माध्यम से और बड़े ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी की बाइनरी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किसी हेक्सा नंबर को हम किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। यहां हमें हेक्सा नंबर से कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका हेक्सा नंबर, और हेक्सा से जाके हमें क्या करना है यहाँ पे बाइनरी में चेंज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ से चलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की जगह पे हम ध्यान रखेंगे कि 10 की जगह पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारी यहाँ से 9 तक तो डिजिट चलती है, फिर इसके बाद A B C D, फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका E और यहाँ पे F। इसमें हम इसका मान जो होता है आपका 10 होता है, इसका मान 11 होता है, हम पीछे देख चुके हैं इसको, इसका 12 13 14 और ये 15। इस तरह से हमने ये हेक्सा नंबर को लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि इनको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ मेंशन करना है, क्योंकि अभी ऑक्टल नंबर था तो हमने ऑक्टल में हमारा 7 तक जाने पर ही काम चल जाता है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़े। इसमें हम क्या है, हमें और आगे तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 15 तक की निकालना है। तो हम यहाँ 1 लिखें, 2 लिखें, 4 लिखें और यहाँ 8, क्योंकि हमें पता है कि 2 की पावर हम 0 करेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर हम 2 करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 2 की पावर जब हम 3 करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। और यहाँ तक हम इनको ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है 15 होती है। तो हमें निकालना कहाँ तक है 15 तक, इसलिए हमने क्या किया है केवल 4 डिजिट को ही यहाँ तक लिखा है। इस माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको हम आगे इसकी बाइनरी निकालते हैं। यदि आपको 15 तक की बाइनरी निकालना है तो इस टेबल के माध्यम से बिल्कुल आप सरल वे में आप क्या कर सकते हैं, किसी हेक्सा नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए 0 की बाइनरी हमें निकालना है तो 0 के लिए हम 0 0 0 0, क्योंकि 0 की बाइनरी हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं इसमें कि जिस नंबर पे हमें जिसकी वैल्यू हमें आवश्यकता होती है उसके नीचे हम 1 लिखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस सभी के नीचे क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं यहाँ डिजिटल रूप में कंप्यूटर काम करता है और हम जहाँ पे 0 पोजीशन होती है वहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है और जहाँ पे 1 पोजीशन होती है वहाँ पे हमें वैल्यू प्राप्त होती है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ हम जब यहाँ हमें 1 की बाइनरी की आवश्यकता है तो यहाँ हम 0 करेंगे 0 करेंगे 0 करेंगे 1 करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे 0 0 1 0, 2 की बाइनरी हो गई। इसके बाद 3 में चलेंगे तो यहाँ पे 3 में 0 0, इसके बाद यहाँ हम 1 1, क्योंकि हम इस टेबल को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो आपकी हेक्सा टेबल होती है उसमें आपके 0 से लेकर के आपकी 7 तक की जो डिजिट हैं वो भी शामिल होती है, डेसिमल नंबर जो आपकी 9 तक की है वो भी शामिल होती है और ये आगे बढ़कर के 15 तक जाता है। इसलिए आपका इसमें हमारे जो ऑक्टल नंबर है वो भी शामिल होते हैं। लेकिन जब हम इनको कभी कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं और लिखा होता है कि ये हेक्सा है तो हम 4 के बिट में ही इनको कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद 4 की बाइनरी देखते हैं तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0, यहाँ 0। 5 की देखते हैं, जैसे हमने पिछले में टेबल में देखा था, तो इसमें हम 1 यहाँ 0 लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, हम 1 करेंगे, यहाँ हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ 1, क्योंकि हमें 5 की बाइनरी निकालना है तो 5 की बाइनरी के लिए हमें 4 और 1 की आवश्यकता है, तो जिससे हमारी संख्या 5 बन जाएगी। 6 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, क्योंकि 4 और 2 को जोड़ने पर हमारी संख्या क्या हो जाएगी 6 मिल जाएगी। इससे हमारा ये आपकी क्या है 6 की बाइनरी चेंज होगी। 7 की बाइनरी में देखते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 1 और हमारे यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरह से हम
जब 8 की बाइनरी निकालते हैं तो केवल हमें यहाँ पे 1 लिखना है, इसके बाद यहाँ पे 0 0 0। इस तरह से ये हमारी 8 की बाइनरी चेंज हो गई। 8 में जब हम देखते हैं तो केवल हमें 8 की आवश्यकता है, अन्य जो डिजिट लिखी है उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने उनके नीचे सबके नीचे 0 लिख दिया है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो 9 की जो बाइनरी होती है यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। इस तरह से हमारी ये क्या हो गई, 9 की बाइनरी चेंज हो गई। 10 की जब लिखते हैं यहाँ बाइनरी तो हमारा बाइनरी में क्या हो जाएगा, 10 1 0 1 0। इस तरह से क्या है, ये हमारी 10 की बाइनरी चेंज हो गई, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ 8 की आवश्यकता हमें है और इसके नीचे क्या है, ये 2 की आवश्यकता है, तो 8 और 2 मिलाकर के 10 हो जाएगा, इसलिए हमने 8 और केवल 2 को ही लिया है। इसी तरह हम आगे चलेंगे तो 11 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को लेना पड़ेगा। यहाँ हमें अगर हम 4 को लेते तो ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद यहाँ 1 और 1, तो हम इनको जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 और 1 11। इस तरह से हमारी 11 की बाइनरी होगी। इसी प्रकार से आप सभी को चेंज कर लेंगे। 12 के लिए हम 1 1 0 0 करेंगे और जो आपकी 13 की बाइनरी होगी वो आपकी हो जाएगी 1 1 0 1। इस तरह से आप 14 और 15 इनकी भी बाइनरी को आप निकाल लेंगे। यहाँ 1 1 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा 15 की जो बाइनरी होगी 1 1 1 1। इस तरह से सरल माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी हेक्सा नंबर को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा। ये हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप अब बात ये आती है कि किसी छोटी संख्या को यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, छोटी संख्या को आपको कन्वर्ट करना है तो वो तो 15 तक की संख्या हम इस टेबल के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपको कोई बड़ी वैल्यू जो है उसको कन्वर्ट करना है, किसी बड़ी संख्या को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, उसके लिए आइए हम चलते हैं, देखते हैं आगे। इसमें ऑक्टल तक की 15 तक की कोई वैल्यू आएगी तो उसको तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी संख्या डेसिमल वैल्यू आएगी तो हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे उसको बाइनरी में, तो इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसको भी देखते हैं। यदि सपोज किसी भी वैल्यू को हम देखें, हमें जिसको कन्वर्ट करना है, हम देख लें। सपोज हमें यहाँ 130 दिया है। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, ये पिछली बार पटवारी में आया भी था। 130 आपका यदि लिखा है यहाँ पे डेसिमल वैल्यू, ठीक है, और उसको हम चाहते हैं यहाँ पे 130 डेसिमल दिया है और इसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है। जिसका बेस 10 है वो डेसिमल है, इसको हम 130 पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ हमें बेस 2 लिखा है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें बाइनरी में इसको चेंज करना है। तो इसके चेंज करने के कई माध्यम हैं। इसमें हम फॉर्मूले के माध्यम से, डिवाइड करने के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से वो आपका क्या है, हमें शॉर्ट ट्रिक में कम समय में निकालना होता है। तो हम कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। इसके लिए हमें इसको, इस श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये हम यहाँ लिख चुके थे। इस ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमें थोड़ा सा इनको और आगे तक बढ़ाना होगा। 2 की पावर 4 करते हैं तो कितना हो जाता है, 16। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2 की पावर, यदि हमने यहाँ हम देखते हैं 2 की पावर यहाँ 5 किया तो हो जाएगा 32। इसके बाद 2 की पावर 6 किया तो ये हो जाएगा 64, और जब हम 2 की पावर 7 करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 128। क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमारी 128 से आगे है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कितनी हमारी डिजिट की आवश्यकता होगी। तो हमारी जो डिजिट की आवश्यकता होगी वो हमारी 7, यहाँ से हम चलेंगे तो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट की हमें आवश्यकता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको जीरो के फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक से हम निकालना सीखेंगे। तो केवल हम क्या करेंगे कि 8 जीरो को पहले लिख लेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, 8 हमने क्या कर दिया, जीरो को लिख लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देखते हैं ये हमारा, अब हम देखते हैं कि इसमें हमें किन किन वैल्यू को चाहिए, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको कि इसका मान 1 होता है, इसका मान आपका 2 होता है, इसका मान 4 है, ये आपका 8 है। हम उसके माध्यम से इसके बाद यहाँ इसका 16 है और ये आपका 32 हो जाएगा, ये आपका 64 होगा, यहाँ 128 होगा। हमें किनकी आवश्यकता है, 128 और 2 को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, और हमें बाकी किसी की आवश्यकता नहीं है इस वैल्यू में। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम कैसे करते हैं, इसमें हम
128 की जगह पे हमें कुछ नहीं करना है, हम उसकी जगह 1 करेंगे, बाकी के नीचे सबके नीचे 0 करेंगे। हमें कहाँ कहाँ आवश्यकता है, केवल इसकी आवश्यकता है और हमें इसकी आवश्यकता है। इस तरह से हम दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेसिमल निकल के आ जाएगी। 0 0 0 0 0 और इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 0। इस तरह से ये हमारी 130 की बाइनरी निकल के आ गई है। ये शॉर्ट माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। यदि इससे आगे की भी बड़ी कोई वैल्यू है तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि जब कभी आप इन संख्याओं के पीछे तक का ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो इनका जो योग होगा वो 127 होगा। क्यों? क्योंकि 127 होने के बाद ही हमने क्या है, नेक्स्ट डिजिट की आवश्यकता हुई, तब 128 आया। ये थोड़ा सा हमें याद रखना है कि यहाँ जब इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं, हमें ये देखना है कि जब हम यहाँ से इसका मान 1 है तब हम 2 के लिए आगे बढ़े, इन 2 की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो 3 होगा, तब हम 3 तक की डिजिट तो हम यहाँ निकाल लेंगे, तब हम 4 के लिए हमें आवश्यकता हुई तो आगे बढ़े। जब हम यहाँ इनको जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू हमने पिछले उसमें देखा है अभी, तो हम इनको ऐड करेंगे तो इनका मान 7 होगा, तभी हम आगे हमने 8 संख्या को लिया है। 8 को यदि हम यहाँ इसमें ऐड कर देंगे इन पूरी संख्याओं में तो इनका मान कितना हो जाएगा, 15। तभी 15 तक की अगर हमें निकालनी थी तब हम यहाँ निकाल सकते थे, लेकिन हमें क्या है, इसके आगे 16 की निकालना था, इसलिए हम क्या है, हमने 16 संख्या को यहाँ लिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसके पीछे तक की जो वैल्यू है तो उससे एक कम तक उसका ऐड होता है, जोड़ होता है, तभी हम उसके लिए एक संख्या के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें यहाँ हम इस संख्या को इसमें मिला दें और इनका जोड़ करेंगे तो यहाँ 32 जो होता है, यहाँ तक हमें कंफर्म है कि इनका योग कितना होगा, 31 होगा, 31 होगा, तब हम 32 के लिए आगे बढ़े। इसी तरह से यहाँ हमें 64 को अगर हम यहाँ इसको मिला दें तो यहाँ तक की जो संख्याओं का जो पूरा ऐड होगा, अगर हम सबके नीचे 1 रख दें तो ये हमारी 127 की बाइनरी बन जाएगी। ये हमें कंफर्म है, ठीक है। इसी प्रकार से 128 की जो बाइनरी निकालना है हमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, तो 128 हम यहाँ आ गए। अब यदि कोई बड़ी संख्या आती है, जैसे आ जाए 255, ठीक है, 240 आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक की जो संख्याएं हैं हमारी, यहाँ तक की जो संख्याएं हैं, तो हमें कंफर्म हो गया है कि यहाँ तक की संख्याओं का जो योग होता है वो 255 तक। यदि 255 तक की संख्याओं का हमें क्या निकालना है, बाइनरी डिजिट निकालना है, तो हमारी इन्हीं 8 डिजिट से हमारा काम चल जाएगा, हमें आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि हमें 256 की बाइनरी निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिजिट आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 255 तक हमारा इन सबके नीचे 1 रख देंगे और सबका ऐड करेंगे तो 255 होगा, ठीक है। और 256 की निकालना है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी कि हमारी एक डिजिट और बढ़ जाएगी, 9 हो जाएगी। अब यदि हम 9 डिजिट तक हम देखते हैं कि 9 डिजिट तक हम जो संख्या हमारी जो संख्या है वो कहाँ तक कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 512 होता है, तो 511 तक की संख्या डिजिट हमें बाइनरी निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केवल यहाँ 9 डिजिट की हमें आवश्यकता होगी। तो हमें इस क्रम से देखना है, आपको बस इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या करना है, किसी भी नंबर को बाइनरी में चेंज करना है और बाइनरी नंबर में हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। चलिए, इस तरह से हम इसको कन्वर्जन करना इसमें सीखे हैं और उसको आगे बाइनरी हमने आज सीखा है कि किसी डेसिमल नंबर को, खासकर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पटवारी में कि 7 की बाइनरी निकाल के दिखाइए। कई बार 10 की बाइनरी आ गई है कि 10 की बाइनरी क्या होगी, ठीक है। तो मोस्टली जो आपका है वो इसके अंदर आ जाएगा आपका। इसके बाद जो बड़ी संख्या यदि आती है तो हम इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। एक मेथड इसका और है डिवाइड करने वाला, फिर उसमें डिवाइड करते हैं तो वो आपका लॉन्ग मेथड है। इस ट्रिक के माध्यम से आप 256 की आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से शॉर्ट ट्रिक बनाना है उसकी 2 की पावर 10 तक की आपको ये याद होगी, पावर है वो तो कुछ नहीं है। तो उसके बाद हम उससे रखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और 2 की पावर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि बेस उसका 2 होता है। बाइनरी में जाना है तो उसका बेस 2 है, क्योंकि उसमें केवल 0 और 1 ही डिजिट शामिल है। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि बाइनरी से किसी संख्या को, डेसिमल से या ऑक्टल से या हेक्सा से बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज हमने इसको सीखा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी से ऑक्टल, डेसिमल
शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वो भी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आगे वीडियो में हम चल के देखेंगे। थैंक यू।